दोस्तों, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि कौन सी पद्धति में जड़ से प्रॉब्लम ठीक होती है। पेशेंट हमेशा भटकता रहता है और ये नहीं सोच पाता कि मैं कहाँ जाऊँ। पेशेंट का हमेशा ट्रस्ट रहता है और होना भी चाहिए डॉक्टर के प्रति, मगर जब पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एग्रेवेशन मतलब जिस प्रॉब्लम के सिम्टम्स को लेकर आया था, लक्षण को लेकर आया था, लक्षण और बढ़ गए तो पेशेंट पैनिक कंडीशन में हो जाता है। और ऐसी ये कंडीशन थी साक्षी जी के साथ। इनको शुरू से ही क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं केस की बात करूं, एलर्जिक राइनाइटिस। ये एक बहुत ही जटिल रोग में आ जाता है। एलर्जिक प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा लोग ग्रसित हैं। बहुत सारी टाइप की एलर्जिक होती है, जैसे डस्ट से होती है, कोल्ड से होती है, फ्यूम से होती है। साथ में इनको डेविटेड नेजल सेप्टम था, नेजल ब्लॉकेज था, साइनोसाइटिस था। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी वीक थी, इसकी जो भी कारण था, मगर एलोपैथिक में ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। कई सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा ही केस हमारे पास जब आया आज से 3 महीने पहले, तो मैं आप जानते हैं कि साक्षी जी के साथ क्या हुआ। साक्षी जी, कैसा आपको महसूस हुआ था सबसे पहले जब आप आए थे? उससे पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था इसके लिए? इससे पहले मैंने 2020 में ये मेरे शुरू हुआ था, तो मैंने एलोपैथिक ली थी। ओके। तो उस टाइम तो दब गया वो, दब गया। फिर उसके बाद अभी फिर से मतलब स्टार्ट हुआ था 3 मंथ्स पहले। ओके, हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने एक एलोपैथी होम्योपैथी में दिखाया था, बट वहाँ अच्छा। से मेरी और बढ़ गई क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट हो गया था। एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। फिर मेरे को यहाँ का किसी ने बताया। ओके। तो फिर मैं यहाँ आई। ओके। और मुझे 3 मंथ में बहुत रिकवर हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी जी, कैसे टोटल रिकवर हो गया। टोटल रिकवर हो गया। और आज मेरे पास जब आई तो मैंने फीडबैक लिया, जिसको फॉलो बोलते हैं। साक्षी जी का कहना ये था, सर एलोपैथी में तो हमेशा दब जाती थी प्रॉब्लम, जब भी लेती थी तो मेरे प्रॉब्लम सप्रेस हो जाती थी। प्रॉब्लम को दवाई लेने के बाद ऐसा लगता था कुछ दिन तक ठीक है, मगर फिर रिपीट हो जाती थी। मगर एक लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, मगर अब एक इंसान के पास कोई केस आ जाता है तो वो उसको सोचता है कि मैं इसी पे एक्सपेरिमेंट करूं। ये होम्योपैथी कोई एक्सपेरिमेंट पैथी नहीं है, ये बहुत ही डिटेल पैथी है। इसमें रेपर्टाइज करना पड़ता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर रूब्रिक सिलेक्शन होता है। वही हमने किया। जब साक्षी जी आप आए थे तो पूरा आपका बीपी वगैरह चेक हुआ था अच्छे से? पूरा केस टेकिंग डॉक्टर चौहान ने लिया था आपका? सब लिया था, यहाँ पे भी हुआ था। वेरी गुड। तो वो पूरा केस टेकिंग लेने के बाद हमने 100% टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर एक रूब्रिक सिलेक्शन करा और इनको 3 महीने पहले ही बता दिया था कि 3 महीने आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेनी है। इन्होंने 15 डेज के टेन्योर में पोटेंसी हमने 0/1, 0/3, इसको 50 मिलीजिमल पोटेंसी बोलते हैं। ये जर्मन मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर रेक्वेक की जो होती है पेटेंट होती है, और हम लोग श्रॉबे की मेडिसिन यूज करते हैं 50 मिलीजिमल में। जैसे कि इनके लिए जो मेडिसिन सबसे बेस्ट सेलेक्ट करी थी साइलिशिया ने बहुत अच्छा काम करा। काली बाई क्रोमिकम ने बहुत अच्छा काम किया। साथ में एलर एड करके एक टेबलेट आती है वैक्सन में, जो आपको दी थी ना चूसने वाली गोली, हाँ। उसने भी बहुत अच्छा काम करा एलर एड ने। साथ में हमने इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर के रूप में इनको R84 दी थी। R84 एक ऐसी मेडिसिन है जो एलर्जिक राइनाइटिस से लेकर किसी भी तरह की एलर्जी होती है उसमें 100% काम करती है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर के रूप में हमने इनको जिंकोविट दी थी। बहुत अच्छी मेडिसिन ने बेसिलिनम इनको दी, वीकली मेडिसिन, और साथ में ग्लूम नंबर 27 बायोफोर्स की। तो ऐसी मेडिसिन देने के बाद अब इनकी नाक की हड्डी में टेढ़ापन भी था, जिसकी वजह से इनको स्नोरिंग और साथ में नेजल ब्लॉकेज, लगातार ऐसा लगता था कि मेरी नाक बंद हो रही है। रात में लेट के जैसे पेशेंट उठ के बैठ जाता है उसको दिक्कत होती है। तो ऑरम ट्राइफाइलम ने बहुत अच्छा काम करा। सेबेडिला ने बहुत अच्छा काम करा। जब लगातार छींकें आई तो सेबेडिला मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम करा। साथ में नेजल एड स्प्रे वैक्सन कंपनी का है, वो भी हमने दिया था सपोर्ट के लिए, और वो आज भी शायद आप लेने आए थे, है ना? तो आज ये सभी मेडिसिन बंद हो चुकी है। सिर्फ SOS कभी कभी व्हेन नीडेड नेजल एड स्प्रे ये यूज करती हैं। और जो सालों से प्रॉब्लम थी, वो सालों की प्रॉब्लम चंद 2-3 महीने में ठीक हो गई। तो आज का उद्देश्य ये था बताने का कि हम कोई भी डॉक्टर को जब चूज करते हैं तो पहले ये देखेंगे वो रिसर्चर है कि नहीं है, वो एक MD मेडिसिन है कि नहीं है, उन्होंने रिसर्च करी है कि नहीं, उन्होंने कितने केस ठीक करे। हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है शरीर के साथ। तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर 100% मॉडर्न होम्योपैथिक से जटिल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ साक्षी जी आगे आप अपना डाइट चार्ट फॉलो करेंगे। हाँ, मैं डाइट चार्ट प्रॉपर्ली फॉलो करती हूँ। योगा एक्सरसाइजेस करें, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो आपको ये कभी प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।